सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। सो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, हमने पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में, हमने पढ़ा था लिटरल्स के बारे में, हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का एक एग्जांपल देखेंगे कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कैसे इंप्लीमेंट होती हैं इन द पाइथन। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन। और आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए, अगर आपको ये कंटेंट समझ में ना आए तो प्लीज़ वॉच आउट आवर प्रीवियस वीडियो, बिकॉज हमारे पाइथन का कोर्स चल रहा है फ्रॉम बिगिनर टू वेरी एडवांस लेवल। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स का ही। तो सबसे पहला अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि कौन कौन से होते हैं हमारे होते हैं एडिशन होते हैं, हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन होता है, हमारे पास होते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड हमारे पास आता है डिवीजन ऑपरेटर। ये सब क्या है ये सब है हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर। डिवीजन है, डिवीजन के बाद भी इसमें आता है एक फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के बाद इसमें आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये हमारे कुछ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज हम इनका वर्क देखते हैं। तो सपोज अब मैं जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये किन्हीं दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब ऑपरेशन करेंगे तो हमें दो ऑपरेंड चाहिए। अब ऑपरेंड क्या होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो सपोज हम लेते हैं हम यहाँ पर दो वैल्यूज लेते हैं, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। ये है हमारे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स, दो वैल्यूज जो है a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर a क्या कर रहा है, a वैल्यू 10 को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। a क्या कर रहा है, यहाँ पर a वैल्यू 10 को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो a क्या हो गया, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर वेरिएबल्स क्या होते हैं जो अपने अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को, अपने अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर a क्या कर रहा है, a 10 को स्टोर कर रहा है। तो a क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। ऐसे ही b क्या कर रहा है, b 20 को स्टोर कर रहा है। तो b क्या हुआ यहाँ पर, यस वेरी गुड, b भी हमारा क्या है, b भी हमारा क्या है, वेरिएबल है। ओके। तो a भी 10 को स्टोर कर रहा है बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ कंटेनर। ये किसी चीज को स्टोर करके रख रहा है। b क्या कर रहा है, b 20 को स्टोर करके रख रहा है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हमारे हुए वेरिएबल हुए। बट हम इन्हें किस नाम से बुला रहे हैं, हम इसको बुला रहे हैं a से, और इसको किससे कॉल कर रहे हैं, b से। सो ये क्या हुआ, यस वेरी गुड, ये क्या हुआ, आइडेंटिफायर हुआ। तो a यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर है, और b यहाँ पर क्या है, b भी हमारा आइडेंटिफायर है। व्हाट वर आइडेंटिफायर, द नेम्स दैट वी गिव टू द वेरिएबल दैट आर द आइडेंटिफायर्स। तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ले ली, 10 एंड 20। अब हम इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ही अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम करते हैं एडिशन को। हम किसको करते हैं, एडिशन। और एडिशन का सिंबल क्या होता है, एडिशन का सिंबल होता है प्लस। So the very first we are talking about the addition. So addition करने के लिए हम क्या करते हैं, simply we will print a plus b. What we will do, we will simply print a plus b, means we are adding both these two numbers. So what will be the output, output will be 30. Let's check it out. What is the output? So here you can see the output is 30. So this is the addition operator. I hope it is clear to you all. अब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, माइनस। नाउ द सेम वी डू हियर, प्रिंट a माइनस b। print a minus b means we are subtracting the value b from a. So when we will run it, what will be the output? Yes, so what we are saying, output is minus 10 because 10 minus 20, that is minus 10 only. So in this way the subtraction operator works. The next one is multiplication. The next one is multiplication. What is the symbol of multiplication operator? This is star symbol. In maths it is cross, but in Python, in programming language, it is denoted by this star symbol. Okay. Now the same, what we will do, print a multiply by b. Simply print a multiply by b.
So now when we will run it, what will be the output? Output is 200, because what we are doing, we are multiplying 20 by 10. So what it is giving? It is giving us 200. Now the next is division. Division is performed by the backslash symbol. So simply what we will do, we will write print where the first operand, the operator, and the second operand, a divided by b. Now what will be the output? Let's check it out. The output is 0.5, because when we are dividing 10 by 20, 10 divided by 20, it will return us 0.5. And one more thing, जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, whenever we are using this division operator, it always gives the answer in decimal form. सपोज मीन्स क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आपकी इंटीजर भी आ रही है, डेसिमल नहीं आ रही, सपोज वैल्यू इज इंटीजर ओनली, देन ऑल्सो इट विल गिव द आंसर इन डेसिमल ओनली. फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? हमेशा आंसर किस में देता है? डेसिमल वैल्यू में देता है. अगर इंटीजर आ रही होगी तो उसके आगे 0.0 लगा के आपको रिटर्न करके दे देगा. कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? क्वेश्चन टू वैल्यू. डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द क्वेश्चन टू वैल्यू. और किस फॉर्म में रिटर्न करता है? इन द डेसिमल फॉर्म. ठीक है. अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. फ्लोर डिवीजन का सिंबल क्या है? डबल बैकस्लैश. दैट इज द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. प्रिंट ए फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बी. नाउ व्हेन वी विल रन इट, व्हाट विल बी द आउटपुट? Output you can see here is 0. Output is 0. Why 0? हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया है, पहले भी डिवाइड किया था. पहले आंसर हमारा 0.5 आ रहा था, बट अब आंसर क्या आ रहा है? अब आंसर 0 आ रहा है. ऐसा क्यों? बिकॉज द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स द आंसर इन इंटीजर फॉर्म. अगर डेसिमल में आता है, अगर हमारा आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या करता है? ऑन द नंबर लाइन, वो जो डेसिमल फॉर्म जहां पे भी लाई करेगा, और नंबर लाइन पे वो डेसिमल नंबर जहां पर भी लाई करेगा, उसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू को ये एज आंसर रिटर्न कर देता है. जैसे हमने डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाय 20, 0.5 आएगा. ठीक है, नो डाउट. बट नंबर लाइन पे ये 0.5 कहां लोकेट करता है? 0 एंड 1 के बीच में. अब 0 और 1 के बीच में 0.5 आ रहा है, तो 0.5 की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या हुई? 0 हुई. तो इसने हमें आंसर क्या रिटर्न कर दिया? 0 रिटर्न कर दिया. मींस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? ऑलवेज रिटर्न्स द आंसर. किस फॉर्म में रिटर्न करता है आंसर? हमेशा इन द इंटीजर फॉर्म ओनली. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. इसका सिंबल क्या है? डबल मल्टीप्लीकेशन साइन. व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर? वो हम देखते हैं, पर पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बी. व्हेन वी विल रन इट, द आंसर इज दिस. आंसर इज दिस. अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का काम क्या होता है? द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? ये जो हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू होती है उसको फर्स्ट की पावर में कन्वर्ट कर देता है. मींस ये कैसे इवेल्युएट करेगा इसे? ये इवेल्युएट करेगा इस फॉर्म में, a टू द पावर b. a टू द पावर b मींस a की पावर b की फॉर्म में इसे आंसर को कैलकुलेट करेगा. मींस जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू है, उसको लेफ्ट हैंड साइड की पावर में ले जाएगा और फिर उसे कैलकुलेट करेगा. जस्ट लाइक इधर a की वैल्यू क्या थी हमारी? 10 और b की वैल्यू 20. तो इसने इसे कैसे कैलकुलेट किया? 10 टू द पावर 20. तो हमारे पास ये आंसर आया. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज वाला सिंबल होता है मॉड्यूलस का. अब मॉड्यूलस का काम क्या होता है? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. a मॉड्यूलस b, एंड व्हेन वी विल रन इट, द आउटपुट इज 10. So what is the work of modulus symbol? The modulus symbol is used to return the remainder. Modulus is used to return the remainder. पहली बार जैसे ही डिवाइड करेगा उस टाइम पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसे रिटर्न कर देगा. जस्ट लाइक 10 divided by 20. So when we will divide 10 by 20, so what will happen? We will get the first remainder as 10. तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? वो रिमाइंडर हमें रिटर्न हो गया. मीन्स मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्वेश्चन पार्ट रिटर्न करते हैं, आइदर इन डेसिमल फॉर्म और आइदर इन इंटीजर फॉर्म. और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? ये रिटर्न करता है रिमाइंडर को. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अब हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे
जो कि थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन से थे? रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स यही थे। तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूं। हम कमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली चलो हम कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारी वो लाइंस होती हैं, यहाँ पे मैं लिख दे, चलो यहाँ नहीं। सो कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कमेंट्स हमारा वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जिसे हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट्स केवल किस लिए होते हैं? सो दैट जो भी डेवलपर है, जो भी उस कोड को पढ़ रहा है, जो भी उसे बना रहा है, उसके लिए इजी हो जाए कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है। कमेंट्स को जो भी हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसे नेग्लेक्ट कर देता है, उसको स्किप कर देता है, उसको रीड नहीं करता। तो कमेंट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती कभी भी। कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखें वो चीज़ हमारी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कमेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? कमेंट्स हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। कमेंट्स हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, जो हम किससे स्टार्ट करते हैं? ऑलवेज स्टार्ट विद द हैश सिंबल। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? ऑलवेज विद द हैश सिंबल। एंड द सेकेंड इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स। ये कौन से कमेंट्स होते हैं? द लाइन्स मल्टी लाइन कमेंट मीन्स जैसे नाम से ही क्लियर है, जो कि कमेंट मल्टीपल लाइन में लिखा हुआ हो। सिंगल लाइन कमेंट जो केवल एक लाइन में लिखा हुआ हो, बट मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से हो गए? जो मल्टीपल लाइन में लिखे हुए हो। तो लिखते कैसे हैं? दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द ट्रिपल कोट्स। दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द ट्रिपल कोट्स आर नोन एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने लिखा है रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर। इससे पहले मैंने क्या लगाया? यहाँ पे हैश लगाया। मीन्स व्हाट इट इज डिनोटिंग? दैट दिस लाइन इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ये लाइन लिखी है मैंने, ये क्या डिनोट कर रही है? दैट दिस लाइन इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब मुझे मल्टी लाइन कमेंट बनाना है, तो व्हाट आई विल डू? सिंपली आई विल पुट द कर्सर हेयर। आई विल स्टार्ट विथ 3 दिस सिंगल कोट्स एंड मुझे जहां तक कमेंट को लेके जाना है, मुझे कहां तक लेके जाना है कमेंट्स को? यहां तक लेके जाना है। हेयर आई विल एंड दिस। तो ये मेरा क्या हो गया पूरा? यू कैन सी हेयर कि इसका जो भी हमारा वो है कलर है वो भी चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। मीन्स दिस इज नाउ कंसिडर्ड एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट। इसे पाइथन नेग्लेक्ट करेगा, इसे पाइथन इग्नोर करेगा। अगर मैं रन करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक आउटपुट आएगा, बिकॉज पाइथन इस सबको रीड कर ही नहीं रहा, इंटरप्रेटर इस सबको रीड कर ही नहीं रहा। दैट आर नोन एज कमेंट्स। क्लियर है आपको? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर हमारा होता है, हम उससे पहले हम 2 वैल्यूज फिर से ले लेते हैं। a इक्वल्स टू इस बार लेते हैं हम 5 एंड b इज इक्वल्स टू इस बार लेते हैं हम 7। ठीक है। नाउ अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट, दैट इज द इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? डबल इक्वल साइन। दैट इज द इक्वल टू ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर? ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या फिर नहीं है। हमने जब ये कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे तब मैंने एक चीज बताई थी, तब हमने पढ़ा था कि जो भी कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमेशा आंसर्स किस में रिटर्न करते हैं? आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। या तो ट्रू में देंगे या फॉल्स में देंगे, कोई और आंसर कभी रिटर्न नहीं करते। मीन्स ये क्या करते हैं? दे ओनली चेक फॉर द कंडीशन। तो यहां पर हमारा क्या है? हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर का मीन्स क्या है? इक्वल टू ऑपरेटर का मीन्स ये चेक करेगा कि क्या पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल होंगी तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं होंगी तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, रिटर्न कर देगा। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स चेक विद एन एग्जांपल। तो हमने यहां पे लिखा प्रिंट a इक्वल b। हमने क्या लिखा यहाँ पे? प्रिंट a इक्वल b। लेट्स रन इट। इसने क्या रिटर्न किया? मुझे फॉल्स रिटर्न किया। वाई फॉल्स? बिकॉज a इज 5 एंड b इज 7, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या रिटर्न करेगा ये हमें? इसने हमें रिटर्न कर दिया फॉल्स, रिटर्न कर दिया। दैट इज द वर्क ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। एक होता है इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन 1 इक्वल सिंबल।
अब इक्वल क्या कर रहा था, इक्वल दोनों को चेक कर रहा था कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बट अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का काम क्या है, नॉट इक्वल टू जस्ट उल्टा वर्क करता है, सिंपल है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या दोनों इक्वल तो नहीं है। पहला वाला क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था दोनों इक्वल होने चाहिए, बट ये क्या चेक करता है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स रिटर्न करूंगा। चेक करते हैं, प्रिंट किया हमने ए नॉट इक्वल बी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, क्या ए बी के इक्वल नहीं है, हाँ ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। रन करते हैं तो देखिए इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेटर देन मींस डिनोटेड बाय दिस एंगल ब्रैकेट। ये क्या चेक करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो ट्रू देगा, अगर बड़ी नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स चेक फॉर इट, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 5 है, और b की वैल्यू 7 है, तो क्या ये ट्रू है, नो इट्स फॉल्स। लेट्स चेक इट, यस इट इज रिटर्निंग अस फॉल्स। तो ग्रेटर देन क्या करता है, चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड साइड वैल्यू से। नाउ नेक्स्ट इज लेसर देन। लेसर देन ये क्या करता है, ये अपोजिट है, ये चेक करता है दैट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू से कैसी होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। सो प्रिंट ए लेस देन बी। सो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की वैल्यू 7 है, यस एब्सोल्युटली इट इज स्मॉल। सो लेट्स चेक इट, यस इट इज रिटर्निंग अस ट्रू। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल। इसका सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन साइन एंड देन इक्वल साइन। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू के या तो बड़ी होनी चाहिए और या तो उसके इक्वल होनी चाहिए, पर उससे छोटी नहीं हो सकती। अगर उससे बड़ी है और उससे इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल बी, मैंने किया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल बी। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है, बी की वैल्यू 7 है। रन करते हैं, इसने आंसर क्या दिया, फॉल्स आंसर दिया। व्हाई, बिकॉज ए इज 5 एंड बी इज 7। 5 इज स्मॉलर देन 7, 5 इज स्मॉलर देन 7 मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू से छोटी है। बट अगर यही वैल्यू इससे बड़ी होती या इससे इक्वल होती तो ये क्या रिटर्न करता, हमें ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, अब ऐसे ही इसका अपोजिट होता है हमारे पास लेसर देन इक्वल। इसका अपोजिट क्या है हमारे पास, लेसर देन इक्वल। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो हमारी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड वैल्यू से या तो छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, बट उससे बड़ी नहीं हो सकती। सो लेट्स रन इट। तो इसने हमें क्या दिया, यहाँ पे ट्रू दिया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज लेसर देन वैल्यू ऑफ बी। सो आई होप आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स क्लियर हुए होंगे। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर। मींस इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम अब तक करते हैं कंपैरिजन, केवल क्या ये इक्वल है, क्या ये नॉट इक्वल है, क्या ये बड़ा है, क्या ये छोटा है। तो हमने ये सब किया और इसने आंसर किस फॉर्म में रिटर्न किया, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि कौन कौन से होते हैं, एंड होता है हमारे पास, और होता है हमारे पास, एंड नॉट होता है। ये तीन होते हैं। इनको भी मैं कमेंट कर देता हूं, यहाँ पे लगाया मैंने 3, और मुझे कहाँ पे करना है, मुझे करना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर भी कमेंट लगा दिया। सो यू कैन सी ये भी मेरा कमेंट हो गया। अब अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे को फिर से ब्लैंक आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एंड ऑपरेटर की। सो इसके लिए भी अपन दो वैल्यू ले लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू ले ली हमने 13 एंड बी की वैल्यू ले ली हमने
8. A is 13 and B is 8. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये दो कंडीशन पे वर्क करते हैं। तो अगर वो कंडीशन, और एंड के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा हर केस में। मींस अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू देगा, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो भी क्या देगा, फॉल्स देगा, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तब भी क्या देगा, फॉल्स देगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स देगा। मींस ओनली इन वन केस इट विल रिटर्न ट्रू, दैट इज व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और हमने ये भी पढ़ा था दैट लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो ऑलवेज रिटर्न द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स ओनली। मींस या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। तो यहां पर हम अपनी पहली कंडीशन बनाते हैं a लेस देन b, फिर हम यहां पे यूज करते हैं एंड b लेस देन a। तो मेरी कंडीशन क्या है यहां पे, a, पहली कंडीशन क्या है मेरी, a लेस देन b, क्या a b से छोटा है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, क्या b a से छोटा है। तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज a is 13 and b is 8, मींस a b से बड़ा है। एंड सेकंड कंडीशन b लेस देन a, हाँ b a से छोटा है तो ये ट्रू है। तो इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे को, फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। और ट्रू आने के लिए क्या मैंडेटरी है, दैट दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। रन करते हैं तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। अब अगर मैं इसी को यहाँ पे ग्रेटर कर देता हूं, मींस ये भी कंडीशन ट्रू है मेरी और ये भी कंडीशन ट्रू है मेरी, अब दोनों कंडीशन ट्रू है, मींस क्या रिटर्न करेगा मेरे को, ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। आई होप आपको एंड ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। नाउ द नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू कर देता है। इसने कहा चलो थोड़ी मैं लीनियंसी देता हूं, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो रहा है तो मैं ट्रू कर दूंगा। तो यही ये करता है, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू दे दूंगा, और दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो भी ट्रू दे दूंगा। बट अगर दोनों फॉल्स हो गई तो मैं ट्रू नहीं दूंगा, तो मैं क्या दूंगा, केवल फॉल्स ही दूंगा। जैसे सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, यहां पे हमने पहली कंडीशन लगाई a लेस देन b, फिर लिखा हमने और b ग्रेटर देन a। यहां मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, a लेस देन b, a b से छोटा है, फॉल्स है, b ग्रेटर देन a, ये भी फॉल्स है। मींस दोनों कंडीशन मैंने इसको क्या दे दी, फॉल्स दे दी। रन करते हैं तो इसने मेरे को क्या दे दिया, इसने कि भैया कि दोनों फॉल्स दोगे तो मैं तो फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, मुझको कम से कम एक तो ट्रू दो। तो इसने क्या किया, अब अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एक कंडीशन ट्रू दे देते हैं कि चल ठीक है तुझको एक कंडीशन ट्रू दिया। अब रन करते हैं तो इसने कि ओके मालिक वापस ले लो आप ट्रू, तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। मींस एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हर केस में फॉल्स देगा। और ऑपरेटर क्या करता है, जब अगर कोई एक भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा ही देगा, बट अगर कोई एक भी ट्रू है तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देता है। बस एक ही केस में फॉल्स देता है, कौन सी कंडीशन है वो, जब दोनों हमारी फॉल्स होंगी। तो ये है हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है, कि अगर ट्रू आ रहा होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो उसे ट्रू कर देगा। तो जैसे देखते हैं, हमने प्रिंट लगाया, हमने पहली कंडीशन दे दी अपनी a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। क्या a b से ग्रेटर है, हाँ भाई साहब है, a b से ग्रेटर है। हमने इसे रन किया, यस इसने हमें बकायदा ट्रू दिया, इसने हमें रिटर्न ट्रू दिया। बट अगर मैं यहां पे कर देता हूं नॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट इट रिवर्सेस द रिजल्ट, ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। ये क्या कर देता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। हमने इसे रन किया तो अभी तक जो ट्रू आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स बना देते हैं, अब रन करते हैं, अब क्या हो गया, वापस से ट्रू हो गया। सो दैट इज द नॉट ऑपरेटर, मींस इट रिवर्सेस द रिजल्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दिए थे हमारे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, कि डेटा टाइप्स हमारे होते हैं कुछ टाइप्स के, तो वो भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहला हमारा था डेटा टाइप जो कि था हमारा इंटीजर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, INT से। सबसे फर्स्ट डेटा टाइप वाज इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप मींस कि ये केवल क्या देखेगा कि वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है या फिर नहीं है। इसको डिनोट किससे करते हैं, INT से करते हैं। तो हमें पाइथन हमारी लैंग्वेज ये क्या करती है, ये अपने आप डायनामिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमने वेरिएबल को किस टाइप का बनाया है, किस डेटा टाइप का बनाया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 6 और फिर इसके बाद मैं इसका टाइप सर्च करता हूँ, टाइप ऑफ a, फिर रन करता हूँ, तो इसने हमसे क्या बोला, प्रिंट लगाना भूल गए, प्रिंट टाइप ऑफ a। सो व्हेन आई रन इट, इसने क्या बोला, क्लास इंट, मींस ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। इसी को अगर मैं 0.5 कर देता हूं, क्या आया, क्लास फ्लोट आया, मींस इट इज ऑफ फ्लोटिंग डेटा टाइप। और हमने क्या पढ़ा था, इसी को अगर मैं लिस्ट बना देता हूं 1, 2, तो ये क्या आया, लिस्ट आया। इसी को अगर मैं टपल में कन्वर्ट कर देता हूं, इनके बारे में हम सबके बारे में अलग से और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये दैट इज ओनली अ ब्रीफ। सो ये क्या आया, ये भी टपल आया हमारे पास। अब इसी को मैं डिक्शनरी बना देता हूं, इसको मैंने क्या किया, डिक्शनरी बना दिया। सो हमारे पास क्या आया, डिक्ट आया। तो ये क्या है, हमारे कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स हैं। सो आई होप आपको डेटा टाइप्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ अब हमने पढ़ा था कल वेरिएबल्स को नाम देने के लिए, नेमिंग द वेरिएबल्स, कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, थे कुछ रूल्स हमारे पास। सो व्हाट वर द रूल्स। सो सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास कि वेरिएबल कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। जस्ट लाइक अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट इक्वल्स टू 3, प्रिंट इक्वल्स टू 3, फिर उसके बाद मैं इसे रन कराता हूं, तो यहां पर मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक अंडरलाइन आ रही है, बिकॉज क्या आ रही है, शैडोज बिल्ट इन नेम प्रिंट, कि ये नेम ऑलरेडी यूज में है। ये जो प्रिंट है ये कीवर्ड है, ये ऑलरेडी यूज में है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब दूसरा क्या था कि हम किसी भी नंबर से अपने वर्ड को, किसी भी नंबर से अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज आई एम राइटिंग 1, 2, 3 कोडिंग विद स्पाई इक्वल्स टू 10. So when I am running it, it will show me a error, invalid decimal literal। कहां पर आया, 1, 2, 3 पे आया, बिकॉज हम नंबर से किसी भी वेरिएबल के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। What we can do, we can start with we can start with letters and add the numbers at last। अब अगर हम रन करेंगे तो हमें कोई भी एरर शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ही अगर मैं कर देता हूं कैपिटल कोडिंग विद स्पाई इक्वल्स टू 20, तो यहां पर देखा हुआ केवल यहां पे C स्मॉल केस में है एंड दिस C इज कैपिटल केस, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। 1, 2, 3 भी लगा देते हैं। ओके, नाउ व्हेन आई विल प्रिंट both these, first coding with spy 1, 2, 3 with the small, and second coding with spy this 1, 2, 3। so you will see that दोनों के आंसर हमारे अलग अलग आएंगे। मीन्स पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स इट विल ट्रीट स्मॉल केस एंड कैपिटल केस एज अ डिफरेंट वेरिएबल। तो यही हमने कल पढ़ा था, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि इसमें स्मॉल केस एंड अपर केस हमारे सारे डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको अब हमारे कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे, आपको पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे, एंड ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर कैसे कैसे वर्क करता है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ लूपिंग्स के बारे में, कौन कौन से लूप्स होते हैं। टिल देन लर्न कोडिंग एंड एंजॉय कोडिंग।